राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बसंत पंचमी का जो महा त्योहार आने वाला है, इस त्योहार पर सौभाग्यवती स्त्रियां, लड़कियां, कुंवारी लड़कियां जिनकी उम्र 12 वर्ष से अधिक हो, वह लड़कियां किस प्रकार से तुलसा माता की पूजा करें, जिससे कि जब वह विवाह के योग्य हो जाएं तो उनके विवाह में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत अड़चने ना आए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब विवाह का समय हो तो कद्दू का पेड़ लगाएं। जब विवाह का समय हो जाता है तब एकदम से अच्छे रिश्ते आने मुश्किल दिखने लगते हैं। तो विवाह समय पर हो, अच्छी जगह हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके लिए पूजा पाठ का विधान शास्त्रों में बताया गया है कि लड़कियां या लड़का 12 वर्ष की आयु के बाद से आरंभ कर दें और जो छोटे छोटे उपाय होते हैं वह सारे उपाय करते रहें, जिससे कि विवाह के समय में जब विवाह की आयु होती है तब विवाह होने में किसी प्रकार की दिक्कत होती ही नहीं है। इसलिए खास करके वो लड़कियां जो कि इस वक्त 12, 13, 14 साल की उम्र की हैं, वह इन कार्य को जरूर करें। वह क्या कार्य है यह मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें और उन्हें भी इस जानकारी का फायदा हो। बसंत पंचमी की जो तिथि होती है, यह तिथि माता सरस्वती की पूजा के लिए, यंत्रों की पूजा के लिए, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, ज्ञान से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, पेन हो, कॉपी, पहले जो ज्योतिष का कार्य करते थे तो उनके लिए जो पोथी होती थी, वह पोथी, इन सब चीजों की पूजा की जाती थी, विधिवत पूजा की जाती थी। आज भी की जाती है लेकिन अब संख्या में कम हो गए हैं। ये तो मैंने सरस्वती पूजन के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ किस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। यह जो शास्त्रों में विधान बताया गया है उस विधान को बताने जा रही हूँ, और इस कार्य को सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां अवश्य ही करें। बसंत पंचमी के दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए, पीले रंग की चुनरी ओढ़ानी चाहिए, पीले रंग के कपड़े स्वयं पहनने चाहिए, पीले रंग की चुनरी स्वयं ओढ़नी चाहिए, पीले रंग की चूड़ी पहननी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का भी आगमन हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको सामग्री बताती हूँ कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए सुहाग के सामान की और क्या क्या वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। सुहाग के सामान मीठे पुआ हो, गुलगुला हो, कुछ भी घर के बनाए हुए लड्डू हो, जो कि घर के बने हो, मार्केट से नहीं लाया जाता है, घर की बनी हुई चीजें होती हैं। मीठा हो, माता तुलसी को चढ़ाने के लिए चुनरी हो अथवा साड़ी हो या सूट हो जो आपके पास हो, वो, सिंदूर, अपने परिवार में माँ बेटी हो, देवरानी जिठानी हो, ननद भौजाई हो, जो भी आपके परिवार के सदस्य हो, जितने लोग भी हों, माता तुलसी की जो पौधा हो उनके चारों ओर बैठ जाएं, घेर के बैठ जाएं, बीच में रखें तुलसी का पौधा। यह मैं विधान बताने जा रही हूँ तुलसी माता की पूजा का। सर्वप्रथम तुलसी माता को जल दें, वस्तुओं को पहले से ला करके रख लें। वह है मीठा घर में बना लें, ऋतु फल, सुहाग का सामान। सुहाग का सामान में 12 पत्ते बिंदी के, 12 दर्जन चूड़ी, एक चुनरी माता तुलसी के लिए और एक चुनरी स्वयं ओढ़ने के लिए, 12 सिंदूर की डिब्बी, 12 नेल पॉलिश, 12 मेहंदी के कोन, 12 महावर, बिछिया, चांदी की बिछिया, 1 जोड़ी 2 जोड़ी, कुछ आपके पास
यथाशक्ति सोने की कोई वस्तु हो तो सोने का भी आप रख सकते हैं। इस तरह से गिन के 11 वस्तु होनी चाहिए। और सोना चांदी तो एक एक ही रखा जाता है। बिछिया आप 2 जोड़ी रख सकते हैं, सोना आप 1 जोड़ी रख सकते हैं, जैसे सिर्फ नाक का कील भी रख सकते हैं, कान का 1 जोड़ा रख सकते हैं। यह आपके सामर्थ्य के ऊपर है। बाकी सुहाग के सामान की मात्रा 12 होनी चाहिए, 1 दर्जन के होना चाहिए, 1 दर्जन होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप एक डलिए में, थाली में, जिसमें सुविधा हो रख लें, इकट्ठा करके एक जगह रख लें। उसके बाद में फूल जो आपने घर में बनाया है वह गुलगुला, पुआ, ठकुआ जैसा आपके घर में बनता हो वह मीठा रख लें उसी थाली में। अक्षत रखें, जो पूजा पर सिंदूर का किया आप इस्तेमाल करते हैं वह सिंदूर रखें। दीपक, धूपबत्ती, तुलसी माता की पूजन की किताब रखें। यदि किताब नहीं है आपके पास में तो मैं विधान बता रही हूँ, आप इसी विधान से पूजा कर लें। ऐपन अवश्य बनाएं, एक कटोरी में ऐपन बनाएं। ऐपन में कच्चे आटे में हल्दी डाल करके सादे पानी से घोल लेते हैं, जिसे कि ऐपन कहते हैं। यह ऐपन भी कटोरी में बना कर लें और उस पूजन की थाली में रख लें। फिर सभी लोग तुलसी माता के जो गमला है उसके चारों ओर परिवार के लोग बैठ जाएं। सभी लोग एक एक करके तुलसी माता के जड़ में जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। जो बिंदी का आपने पैकेट रखा है उसमें से एक एक बिंदी लगाएं। फिर तुलसी माता को सिंदूर चढ़ाएं और उसी सिंदूर से जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वह अपने मांग को भरें और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने माथे पे टीका लगाएं। इसके बाद में एक एक का सेट, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग एक एक सेट अपना लगाएं कि एक बिंदी, 1 दर्जन चूड़ी, 1 महावर, सिंदूर का 1 किया और 1 कंघी हो, जो भी हो, नेल पॉलिश जो भी हो, 5 चीज आपने लगाया। इन 5 चीजों को तुलसी माता के ऊपर चढ़ा दिया। यदि आपके साथ में आपकी ननद बैठी हो तो आप वो सारी वस्तुओं को उठा करके ननद के कोछे पे डाल दीजिए। यदि आपके घर में ननद दूर हैं, आप ननद को नहीं दे सकती हैं तो कोई बात नहीं है। अपनी बेटी के अलावा और जिठानी की लड़की हो, देवरानी की बिटिया हो या पड़ोस में कोई कन्या हो, आप उसे यह सेट दे सकते हैं। इस तरह से एक सेट बना करके दे दें। यदि आसपास कोई भी ना हो तो फिर किसी मंदिर में जाकर के दुर्गा माता के चरणों में रख दें या किसी ब्राह्मण की पत्नी को दान स्वरूप दे दें। एक सेट को दान कर दें। बाकी जो भी आपने चढ़ाया है वो जो भी आपकी थाली में जितने हैं सामग्री उन सबको तुलसी माता के छुआ करके उसको वापस आप अपने पास में रख लें। और वह सेट जो आपके पास में अपने बने रखे हैं इसे आप उसी दिन अनवास दें। अनवास देने का मतलब है कि सारी चूड़ियाँ पहन लें, उतार के रख दें। सारी चूड़ियाँ पहने उसके बाद कुछ मीठा खाएं। मीठा खाने के बाद में उतार के आपने रख दिया। सब पत्तों में से एक एक पत्ता अपने माथे पे बिंदी लगाए, वापस उसी पत्ते पे रख दिया। इस तरह से अनवास लें, बिंदी अनवास लें, चूड़ी अनवास लें, हो सके तो महावर भी अनवास लें, मेहंदी का कोन है उसे भी अनवास लें। इससे होता क्या है कि कभी कैसी परिस्थिति होती है और व्यक्ति को कहीं जाना है, आना है, तो आप पूरे साल तुलसी माता की पूजा की हुई इस सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, पति की आयु लंबी होती है। इसलिए यह पूजा की जाती है बसंत पंचमी के दिन। और जो कुंवारी लड़की होती हैं उन्हें भी तुलसी माता को चूड़ी चढ़ा के, कंगन चढ़ा के उसे वापस अपने हाथ में पहनना चाहिए। इससे जब उनकी उम्र आती है, विवाह का जब उम्र होता है तो उनका विवाह समय पर होता है और विवाह में किसी प्रकार का व्यवधान या दिक्कत नहीं आती है। इसलिए यह सारे कार्य छोटी उम्र से शुरू कर देना चाहिए। यदि कोई लड़का है विवाह के लिए तो उसकी माँ या बहन या वह लड़का स्वयं ही थोड़ी सी हल्दी तुलसी माता के जड़ पर चढ़ाए और हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाए। यह कार्य करे जिससे कि समय पर
विवाह उस लड़के का भी हो और मन चाहे पत्नी मिले और मन चाहे पति मिले। यह मैंने पूजा का एक विधान बताया है कि यह पूजा इस तरीके से की जाती है। बसंत पंचमी के दिन इस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं पूजा करती हैं तुलसी माता की। तुलसी माता का सुहाग लिया जाता है, सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, उन्हें पहना जाता है, दान किया जाता है। उसके बाद में फिर आप जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उस प्रसाद को पहले खाते हैं। उसके बाद में जो भी फलाहार है, मिष्ठान है, जो भी आपने अपने घर में सरस्वती पूजन के बाद जो भी बनाया है उन चीज़ों को ग्रहण किया जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।